अस्सलाम वालेकुम। तो इस टूल की मदद से आप बल्क में आर्टिकल भी जनरेट करवा सकते हैं और इसके अलावा आप अपने वर्डप्रेस पे अपलोड भी कर सकते हैं। तो बल्क में ये होगा कि आपको HTML और डॉक फॉर्म में आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और इसके अलावा आप साथ इसकी एक इमेजेस भी जनरेट करवा के अपने वर्डप्रेस के साथ लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के लिए आपके पास लॉगिन एक्सेस होना चाहिए, वो आप व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर लेंगे, आपको मिल जाएगा। तो लॉगिन करने के बाद आपके सामने ये स्क्रीन आएगी। तो इसमें 6 टैब आपको नज़र आ रही होंगी। फर्स्ट ये होगा कि इसका जहाँ पे आर्टिकल को जनरेट करेंगे और इसके सब कॉन्फ़िगरेशन होगी। तो सेटिंग में आ जाते हैं। सेटिंग में APIs यूज़ होंगी जिनके ज़रिए आर्टिकल्स को जनरेट हम कर सकते हैं। तो ये APIs आपने अपनी लगानी है, ठीक है। ओपन ए की लगा लें, ओपन रूटर की लगा लें, इसके अलावा या क्लाउड की लगा लें। तीनों में से कोई एक लगा सकते हैं। ओपन ए की बेस्ट है, सबसे चीप भी है और रिज़ल्ट भी इसका अच्छा है, ठीक। तो इसके अलावा ये सर्वर की IPI ये फ्री में आपको जनरेट हो जाएगी। 2500 टोकन होंगे तो वो आपके तकरीबन 8 से 9 हज़ार आपके बन जाएंगे, आर्टिकल जनरेट हो जाएंगे। ये फ्री है, फिर दोबारा बना लीजिएगा, ठीक है। और अगर आपने इमेजेस क्रिएट करवानी है तो आपको अपनी रेप्लिकेट की API यूज़ होगी, ठीक है। तो ये इमेजेस तकरीबन 3 से 5 रुपये के दरमियान बन जाती है और बहुत अच्छी इमेज बनती है। तो ये है वर्डप्रेस। तो वर्डप्रेस में आपने एक ऐसी साइट लगानी है, या तो आप अगर डाउनलोड करके इमेजेस को अपलोड करना चाहते हो, ठीक है। नहीं तो अगर आप इस वर्डप्रेस पे आप इमेजेस अपलोड हो जाएंगी और वहाँ से लिंक आपके आर्टिकल में लग जाएगा। तो इसके लिए आपको वर्डप्रेस का URL चाहिए। इसके अलावा वर्डप्रेस का यूज़र नेम और वर्डप्रेस का आपने अपना वर्डप्रेस का जो पासवर्ड, एप्लीकेशन पासवर्ड होगा वो लगाना है, अपना यूज़र नेम पासवर्ड नहीं लगाना। तो ये आपके वर्डप्रेस के अंदर से प्रोफाइल के अंदर बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप अपने वर्डप्रेस की प्रोफाइल अपना यूज़र लगा के इसको आप सेव सेटिंग कर लेंगे। तो ये API के ज़रिए काम करेगा। तो इसके अलावा ये बिलिंग है जो यहाँ से आपको पता चलता रहेगा कि आपके कितने आर्टिकल क्रिएट हो गए और कितने रिमेनिंग रह गए, ठीक है। तो रिज़ल्ट में आएंगे तो यहाँ पे आपको जो आर्टिकल्स जनरेट हो जाएंगे और इमेजेस, तो उनका रिज़ल्ट आ जाएगा। अब लास्ट प्रीवियस ये 237 आर्टिकल मैंने जनरेट करवाए हैं। इसके अलावा ये 168 ठीक है। तो इसमें आपको ये ज़िप फाइल में मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप इमेजेस जनरेट करवाएंगे तो यहाँ पे आपकी इमेजेस भी डाउनलोड होके यहाँ पे शो होने लग जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे इनपुट आ गया। और अच्छा, इनपुट में आप फाइल भी अपलोड कर सकते हैं, या तो आप इसको मैनुअल भी राइट कर सकते हैं। तो दोनों तरीके आसान। अगर आप 1-2 वेबसाइट्स हैं तो आप मैनुअल कर लें, अगर बल्क में है तो आप फिर इसको ज़्यादा कर लें, ठीक है। तो इसकी जो ये अपलोड करने के लिए आपको यहाँ से डाउनलोड टेम्पलेट चाहिए होगी, तो आप डाउनलोड टेम्पलेट को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो डाउनलोड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगी। तो यहाँ पे आपने URL यूज़ करना है जो आपने आर्टिकल के अंदर लगाना है एक्सटर्नल लिंकिंग के लिए, ठीक है। तो यहाँ से हम https example.com, अच्छा, सेकंड पे आता है कि हमने जो लगाए हैं कीवर्ड हम कितने यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे 3 कीवर्ड्स कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिंक्स कितने बनवाने हैं, 10 कीवर्ड, ठीक है। इसके अलावा ये लैंग्वेज आपने कौन सी यूज़ करनी है। आप जिस लैंग्वेज में आर्टिकल तैयार करवाना चाहते हैं उसी में आप यहाँ पे लैंग्वेज लिखेंगे, उसमें आपका आर्टिकल तैयार हो जाएगा। तो ये भी आपको लिस्ट प्रोवाइड कर दी जाएगी कि जो लैंग्वेज करेंगे उसके मुताबिक फिर आपने उसकी जियो लोकेशन GL देनी होगी। तो यहाँ पे मैं करता हूँ इंग्लिश। तो यहाँ पे हम इसको इंग्लिश कर लेंगे, ठीक है। तो इसकी जियो लोकेशन इंग्लिश की US है। इसके अलावा अगर हमने माइनस में किया तो ये पोस्ट लास्ट स्टेप में चली जाएगी, अगर ज़ीरो किया तो इमिडिएटली हो जाएगी, और अगर हमने प्लस किया तो ये शेड्यूल में चली जाएगी, ठीक है। अगर वो इस सूरत में होगा, क्या होगा, हमारी वेबसाइट्स जो वर्डप्रेस की हैं इसके साथ अटैच होंगी। तो इसके अलावा नो फॉलो करना है तो यस कर दें, नहीं तो छोड़ दें, ठीक है। तो आप पर आर्टिकल कितने कीवर्ड यूज़ करना चाहते हैं, मैं कहता हूँ 1, ठीक है। तो एक करने के बाद इमेजेस जो हैं वो यस चाहिए। इसके अलावा आर्टिकल जो चाहिए वो HTML फॉर्म में चाहिए।
इसके अलावा डाउनलोड इमेजेस चाहिए, अगर आपको चाहिए तो आप यस कर दें, अगर आप यस कर दें, ठीक है। इसके अलावा एक्स्ट्रा इन्फो में आपको मज़ीद बता देंगे, ठीक है। अगर आपने एक्सटर्नल लिंकिंग एक ही यूज़ करना है तो ठीक है, अगर आपने दो यूज़ करना है तो फिर आपको यहाँ पे एंकर टैग्स और अलग अलग लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसके अलावा हम एग्ज़ाम्पल के लिए कीवर्ड भी एग्ज़ाम्पल कर लेते हैं, एग्ज़ाम्पल 1 एंड एग्ज़ाम्पल 2। ठीक है, तो अगर हमने एक ही आर्टिकल में दो चाहिए अलग अलग की एक्सटर्नल लिंकिंग, तो हम यहाँ पे पहले लिखेंगे एग्ज़ाम्पल 1। इसके अलावा ps.com। और इसके अलावा दूसरा लिखेंगे एग्ज़ाम्पल 2 https .com। यहाँ पे तो ये हो जाएगा कि दो एंकर इसमें यूज़ हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा इसको सेव कर लेते हैं, स्टार्ट कर। सेव करने के बाद हम यही फाइल इसको अपलोड करेंगे और यहाँ से हमने अपलोड कर लेंगे, ठीक है। तो चेक करेंगे कि नीचे आया है कि नहीं, सक्सेसफुल होगी, ठीक है। अब जब हम नई अपलोड करेंगे तो ये पुरानी वाली ख़त्म हो जाएगी। तो अगर हमने मैनुअल करना है तो यहाँ पे भी आ गया है कि ये 886 KB की है, ठीक है। तो अगर हमने यहाँ से मैनुअल करना है तो सेम तरीके का आ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ से पहले चेक कर लेते हैं, या आप यहाँ से और भी चेक कर सकते हैं कि यहाँ से पहले कितने आर्टिकल जनरेट हो चुके, ठीक है। तो इसमें साफ आपको डेटा मिल जाएगा पुराना। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट होने के बाद ये आर्टिकल इसने पहला स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो जब प्रोग्रेस पहले की कंप्लीट हो जाएगी फिर हम साथ साथ इसका चेक भी कर सकते हैं कि रिज़ल्ट के टैब में कि ये आर्टिकल तैयार कर रहा है या नहीं तैयार कर रहा, ठीक है। अच्छा, जब हम इसकी कन्फिगरेशन करेंगे तो ये ओपन ए की अगर हमने यहाँ पे लगाई तो यहाँ से भी कन्फिगर हो जाएगी। ओपन रूटर की लगाई यहाँ से भी, ठीक है। अब क्लाउड के हमने लगाया तो यहाँ से नॉट सेट है, ठीक है। अब वर्डप्रेस का है तो यहाँ से कन्फिगर है, ठीक है। अगर हम मैनुअल अपलोड करेंगे तो यहाँ पे लिखा जाएगा कि कितने हमने कीवर्ड्स पेंडिंग हैं, कितने कंप्लीट हो गए, उसका स्टेटस यहाँ से आता रहेगा, ठीक है। अब यहाँ से एक कंप्लीट हो गया, दूसरा शुरू हो गया, तो हम रिजल्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ से देखें ये example.com और ये आर्टिकल इसने एक कर दिया और एक इमेज तैयार कर दिया, ठीक है। तो हम यहाँ से ज़िप ऑल करेंगे। ज़िप ऑल करने के बाद तो ये डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होंगे इसका ओपन करेंगे तो ये अब डॉक्स फाइल है। डॉक्स फाइल के अंदर अब हमने डॉक्स फाइल की थी, HTML की थी, HTML है। इसके अलावा ये जो इमेजेस है, ठीक है, ये example.com की, ये example2 उसने ये इमेज बनाई है, ठीक है। इसके अलावा आर्टिकल में जो यूज़ हुई है इमेज, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे इसका ये example.1 ये एक इसका एंकर टेक्स्ट यूज़ हुआ है, हमने एक किया है, ठीक है, तो एक आएगा। इसके अलावा ये इसमें दो दूसरा आ गया। आप एक टाइम पे दो यूआरएल इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है।
तो ये रेप्लिकेट की आपके पास आ गई, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास इमेज का आ जाएगा रिकॉर्ड भी, तो ये भी रेप्लिकेट पे हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर वर्डप्रेस पे हमने यस नहीं किया, अगर यस करके तो यहाँ से भी इसका हमें यूआरएल मिल जाएगा लाइव। तो यहाँ से अभी ये हो गया, ठीक है। अगर हम इसको क्रॉस भी कर देंगे तो इसके अलावा फिर भी ये चलता रहेगा, ठीक है। अगर हम इसको क्रॉस भी कर देंगे तो ये इसकी जो वर्किंग है बैकएंड पे ये चलता रहेगा। तो ये 8 आर्टिकल इसके तैयार हो गए, 8 इमेजेस इसकी में बन गई हैं, ठीक है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो इसके अलावा यहाँ पे मैसेज आ जाएगा। ये कंप्लीट होने के बाद ये लिखिएगा कि यहाँ पे डन हो गया और इमेजेस आपकी जैसे हैं, ठीक है। इसके अलावा ये अगर आप फॉल बैक होता तो ये कीवर्ड यूज़ होता, ठीक है। तो ये आपके 10 आर्टिकल और 10 इमेजेस तैयार हो गए हैं। थैंक यू।